साहब ने बयान किया। अब इस पर ज़रा गौर फरमाइएगा कि अल्लाह ताला ने फरमाया रूह के मुतल्लिक कि वयसअलूनका अनिर रूह, मुशरिकीन मक्का पूछते थे या पूछेंगे ए मेरे रसूल कि रूह क्या है, रूह की हकीकत क्या है, ये आपसे पूछेंगे। कुलिर रूह मिन अम्र रब्बी, आप इनसे कह दीजिए कि रूह अम्र रब का नाम है, अल्लाह के हुक्म का नाम रूह है। कुन फयकून, जिसके लिए कहता है कि कुन हो जा, तो ये उसका कहना, इरादा करना, यही रूह है। कुलिर रूह मिन अम्र रब्बी वमा ऊती तुम मिनल इल्म इल्ला कलीला, और ए मुद्दईयान इल्म जो अपने इल्म पर बड़ा नाज है तुम्हें, अगर रूह की हकीकत को समझने के लिए तुम कोशिश करोगे तो तुम्हारे लिए उसका तुम्हारा इल्म जो है वो बहुत नाकाफी है, तुम कुछ भी नहीं जानते। तो अबदान में बदन के जो रूह है, बदन का ताल्लुक है, ये डॉक्टरी है आजकल। तो बदन का इतना मकाम है कि रिसर्च तहकीक के बावजूद आज तक डॉक्टर जो हैं वो बदन के अमराज तक नहीं पहुंच सके, हकीकत कुल्ली तौर पर वो हावी नहीं हो सके, नित नए अमराज नमूदार हो रहे हैं। तो बदन की हकीकत तक कुल्ली तौर पर इंसान नहीं पहुंचा, चे जाए कि रूह जो बदन को अपने पैर पर खड़ा करने वाली है जी, कि बदन जो है इसमें अगर रूह ना हो तो वबाले दोष है वो जिस्म जिसमें रूह नहीं। वबाले दोष है वो जिस्म जिसमें रूह नहीं, अजीज राह में कांधे बदलने लगते हैं। वो जिस्म जिसमें रूह ना हो वो वबाले दोष हो जाता है। देखा ना, मैयत जा रही है, उठाए हुए, तो अजीज राह में कांधे बदलने, कहना है तू चाह यार, हाँ तू चाह, क्यों इसे जान नहीं रही, कल इसी जान आई ते सारे लोग इस नाल गलां करने, इज्जत देने, कोई सिरू नहीं लाना है। तो कंधा देना दूसरे को एक मकाम देने का भी जरिया है, असल में तो यही है ना। लेकिन शायर ने नाजुक ख्याली में यह बयान किया कि अजीज राह में कांधे बदलने लगते हैं, वबाले दोष है वो जिस्म जिसमें रूह नहीं। तो जिस्म को मुअज़्ज़ज़ किसने किया? रूह ने। मुअज़्ज़ज़ किसने किया? रूह ने। आप जानते हैं कि मां के पेट में जो बच्चा रूह के बगैर मर जाए उसका जनाजा नहीं होता, नहीं होता ना। क्यों? अमरे रब है रूह, जिस अमर का किसी जिस्म से ताल्लुक नहीं हुआ। वनफ़ख़्तु फ़ीहि मिन रूही, फीहे का मुखातब आदम से ही, लेकिन आदमी भी तो आदम की औलाद है ना। कुल मुराद लेकर मुखातब होकर तमाम अज्जा उसके मुराद हैं। हर नफ्स को उसके मां के पेट में जब उसमें फूकी जाती है रूह, तो अमरे रब का जब जिस्म से ताल्लुक हो जाता है तो वो पाक हो जाता है, काबिल जनाजा हो जाता है, उसका जनाजा पढ़ा जाता है। और अगर उस अमरे रब का मां के पेट में बच्चे के जिस्म के साथ ताल्लुक कायम न हो तो जनाजा नहीं होता। हालांकि मुसलमान के घर पैदा हुआ है, उसका बाप भी मुसलमान है, उसकी मां की भी मुसलमान है, लेकिन बच्चा जो है उसके जिस्म की निस्बत कायम नहीं हुई। पता के लग्या कि निस्बत कायम न होवे, निस्बत कायम न हो तो मुसलमान के घर में पैदा होने के बावजूद भी इंसान का जिस्म गैर मोहतरम रहता है। इंसान का जिस्म गैर मोहतरम रहता है।
मुसलमान ने कार जमो लेकिन निस्बत ना हो, अगर मां के पेट में बच्चे को निस्बत हासिल ना हो तो वो जनाजे के काबिल नहीं। अब वो अम्र रब है, अम्र रब का ताल्लुक है, क्यों क्यों वो खालिक है, उसके साथ ताल्लुक का कयाम जरूरी है। अब आइए कि निस्बत क्या वहां से सिर्फ वहां तक महदूद है? नहीं, निस्बत और भी है, क्योंकि उस असली मंसूब जिससे निस्बत की जाती है सबसे, उससे ज्यादा जो करीब होगा वो भी उसी निस्बत की निगाह से देखा जाएगा। सारी कायनात का महबूब अल्लाह है, अल्लाह है कि नहीं है ना महबूब, लेकिन अल्लाह फरमाया कि अतीउल्लाह व अतीउर रसूल, इतात किस नी गल करो, अल्लाह नहीं ते अल्लाह ने रसूल नहीं, ठीक है ना। अल्लाह ने इतात काफी नहीं है, वड्डा तो अल्लाह है ना, बोलो सही, डर क्यों गए हो? अल्लाह वड्डा है ना, अल्लाह ने इतात काफी, रसूल नहीं केड़ी जरूरी है? रसूल तो बंदा है, अब्दुहु व रसूलो, लेकिन अल्लाह फरमाया नहीं, मैं बंदियां तक पहुंचिया रसूला ने हवाले ना। ए मैं जरूर आख्या उजीब दावत दाए ज़ादान, जिस इल्मा कोई पुकारने वाला पुकारना है, मैंने को मंगना है तो मैं जवाब देना है, ठीक है। मैं आख्या डायरेक्ट मंगो मैंने को, लेकिन मैं आख्या इतात करो रसूल नहीं। ए नहीं जैमें मुंह चाह के मैंने को ला रहा हो अके सिर्फ कुरान काफी नहीं, रसूल नहीं, इतात करके आओ। रसूल की इतात करो ते रसूल हूं दसो अतीउल्लाह व अतीउर रसूल, ए इतात है। इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह फत्तबिऊनी, अल्लाह नाल मोहब्बत करने ना दावा रखने वाले हो, तौहीद बयान करने वाले हो, तौहीदियो, फत्तबिऊनी, मेरा इत्तिबा करो। एक दे लफज अल्लाह ना नावे या ना ते असां से वक्त आया, हले भी नहीं खलन देने हो। अल्लाह फरमाया फत्तबिऊनी, ते गल सुनो अल्लाह के फरमाया, साहब साहब अपने मखसूस अंदाज नाल, जिस तरह इन्होंने अपना मिजाज है ना उस तरह बोलने पे, हर बंदा अपने मिजाज नाल बोलना है। मैं अगे आख्या जनाब तुसी बड़ी तहकीकी और मुहक्किकाना गुफ्तगू कर सो, ते मैनियां गल्लां भी एवें होनियां, सुन के जरा के फत्तबिऊनी कुल इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह। हुण सवाल ये पैदा होना है, उलमा शेखुल हदीस हजरात भी बैठे, बड़े बड़े माशाअल्लाह चोटी ने उलमा बैठे, उन्होंने को पूछो, सवाल ये पैदा होना है कि अल्लाह क्यों आख्या है रसूल तू ही ना आख, अल्लाह आप क्यों नहीं आखना? नमाजा रोजा ने मसले तू आप हुक्म देना है, रोजा रखो, नमाज पढ़ो, ज़कात दो, हज करो। जनानियां मर्दा ने मसले तू आप दसना है कि मेरा हुक्म है, ते इत्थे तू अपना हुक्म देवे ना, भाई मैं हुक्म देना कि मेरे नाल मोहब्बत करने वाले हो तुसी मेरे रसूल नहीं इतात करो, इत्तबा करो। ए क्यों आखे कुल ए मोहम्मद तू आख, तू आख। हुजूर को क्यों अखवाया? किताबां फरोलो, लोगों कोई गल्लां लिखियां सुन, पर मैनियां गल्लां भी सुनो। कुल तू आख इना इन कौन तुम, क्यों ए बहु तौहीद ने मैनियां गल्लां बहु करने, तू ही ना आख, तने नाल ना जी चेड़े